बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 37 जो आपकी 28 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हमारा नया चैप्टर चल पड़ा है बेटा, दैट इज़ कार्बन व इसके यौगिक। ये आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातुओं के बाद में। बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप देख लीजिए। पहले हम कार्बन है जीवन का तत्व, कार्बन जो होता है ना उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है वो पीरियोडिक टेबल में 6 होती है। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे साथ में ये जो दिखाई हुई है इसके अंदर आपको दिखाया होगा। ठीक है, इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको जो ग्रीन कलर से दिखाया है, हरे रंग से वो इलेक्ट्रॉन है, और नीले रंग से जो आपको दिखाए हुए हैं वो प्रोटॉन है, और लाल रंग से न्यूट्रॉन है। बच्चे ये होता है किसी भी एटम का न्यूक्लियस, चाहे वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे के पास। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास चक्कर लगाते हैं हमारे कौन, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले जो है वो इसके आसपास जो है वो चक्कर लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक कार्बन का परमाणु है। इसका जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, इसका प्रतीक जो है इसको हम C से लिखते हैं। कार्बन एक अधातु होती है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, क्योंकि 6 को अगर हम लिखेंगे तो पहले में 2 आएंगे, अगले में 8 आने चाहिए, पर इसके पास 4 ही हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कितना, 4। और ये चतुर्संयोजी है। चतुर्संयोजी का मतलब क्या होता है, जो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 आबंध बनाता है, 4 बंध बना सकता है, उसको चतुर्संयोजी कहते हैं। अब इसको कहते क्यों है, क्योंकि इसके बाहर वाला जो शेल है, ठीक है, बिल्कुल बाहर वाला जो शेल है उसके अंदर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन से वो 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है और 4 और ले भी सकता है। तो 2 केसेस हो सकते हैं ना, तो इसीलिए वो क्या करता है, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ना तो वो दे के उसको, देखो अगर वो दे देगा तो भी उसके पास कुछ नहीं बनना, और इतने उसको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, उनको बांट लेता है किन्हीं और के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन एक सर्वोत्मुख्य तत्व है जो जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाई जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। भूपट्टी पे जो है हमारी धरती है उस पे 0.02% कार्बन जो खनिजों के रूप में पाया जैसे कोयला के अंदर कार्बन होता है, पेट्रोलियम में कार्बन होता है, कार्बोनेट होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो होता है। और वातावरण का 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए बेटा, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है, वो गैसें जो किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं करती हैं, उनको बोलते हैं क्या, उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं सामान्य कंडीशंस के ऊपर, सामान्य परिस्थितियों के अंदर। तो कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके आयनिक बंध बनाता है। मैंने बोला ना कि या तो वो 4 दे दे तो उसके पास 2 बचेंगे, तो वो हीलियम वाला बना लेगा। हीलियम भी एक उत्कृष्ट गैस है। और अगर वो 4 और ले लेता है, ठीक है, तो बाहर वाले में 8 हो जाएंगे, तो 8 और 2 10। ठीक है, उसके बाद नियोन वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पर ना तो वो देता है ना वो लेता है। वो क्या करता है, कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करने के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। अब देखो जिसके पास है ही 6 और वो 4 उधारे ले रहा है, यानी कि जब वही बात होती है ना कि आमदनी तो अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि खुद छोटा है, जितना आप है उतना ही वो उठा के चल रहे हैं। मान लो आप 10 किलो के हो, ठीक है, और 10 किलो का ऊपर भार उठा लो तो उठेगा नहीं ना। तो खुद छोटा है, खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और 4 किसी और से ले रहा है, संभाले नहीं जाएंगे, इसलिए वो लेता नहीं है। देता क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बाहर निकालने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए। ठीक है, तो अब भाई वो क्या करेगा, क्या वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, बंध नहीं बनाएगा। तो अब वो देखो क्या करेगा, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं, ठीक है, अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। अब वो क्या करेगा, ना तो 4 देगा ना 4 लेगा, उसके पास जो भी आएगा ना वो बांट लेगा उनसे। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बांट लेगा, जो 4 बाहर वाले पड़े हैं। अन्य तत्वों जैसे किस किस के साथ बांटेगा, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बीसी प्रकार की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जो करते हैं हाइड्रोजन के साथ भी ये बांटता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, काफी सारी चीजों के साथ ये बांट लेता है। तो अब इनको बोलते क्या है,
एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी कहते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी जब शेयर कर लेते हैं, बांट ले आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो वो जो हमारे पास आबंध बनते हैं उनको क्या कहते हैं? सहसंयोजी। ठीक है। उसके बाद में देखिए सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतर आणुक बल जो है वो कम होता है। अंतर यानी कि भीतर तो अच्छा होगा एक दूसरे के बीच में, जैसे अगर आपका यहाँ पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, इनका जो पिघलने का दर्जा होता है या इनके गलने का जो दर्जा होता है या इनके उबलने का जो दर्जा होता है वो कम होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और अवशोषित कण नहीं बनते, इसलिए ये क्या करते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। साझेदारी होती है पर कण नहीं बनते हैं। और विद्युत कब चलती है? जब हमारे पास आयन होते हैं, जब अवशोषित होकर कणों के अंदर जो आपका अणु है वो विभाजित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, मैं आपको समझा देती हूँ वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं। पहला है हमारे पास H हाइड्रोजन H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है? बाहर वाले शेल में उसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, परमाणु संख्या ही 1 होती है, तो बाहर वाले में 1 ही होता है, तो इसको एक और चाहिए। ठीक है, हीलियम बनाने के लिए या उत्कृष्ट गैस विन्यास बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा जिसके पास भी 1 है, और ये क्या करेंगे? इनको शेयर कर लेंगे, आपस में क्या कर लेते हैं? साझेदारी कर लेते हैं, और यहाँ पे इनके बीच में एक आबंध बन जाता है और हमारे पास बनता है हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन के पास होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु अंक होता है या परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है, तो पहले में आते हैं 2 और अगले में आते हैं 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन O2 बनेगा, अणु बनेगा, तो अब क्या कर सकता है? ये भी तो साथ में बदलेगा ना, ये भी तो जो है उनकी साझेदारी करेगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा संबंध जो है वो बनने को मिलता है, क्योंकि ये 4 जो है लगातार ये इसको शेयर करेगा। देखो जितने आपको कट के निशान दिखते हैं ना, 2 कट के निशान 1 बनाता है, तो यहाँ पे 2 कट के निशान है, यानी कि एकल जो बंध है वो बनेगा। यहाँ पे देखो आपको 4 कट के निशान दिख रहे हैं, तो जो है दोहरा बंध जो है वो बनता है। यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं ना कट के निशान, यहाँ पे देखो 6 है, टोटल 6 है ना, तो 6/2 करोगे तो कितने आएंगे? 3। तो यानी कि 3 बॉन्ड जो है, 3 आबंध जो है वो बनेंगे नाइट्रोजन के बीच में, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं 2 आबंध, और हाइड्रोजन जैसे आपको दिख रहा है हम ऐसे लिखते हैं। पता लगा? ठीक है, अब उसके बाद में है हमारे पास कार्बन की। तो कार्बन के पास बाहर वाले में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये 4 हमने बना दिए। तो एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी तो एक शेयर करने को भाग रहा है ना, इधर इसके साथ किया है, तो यही एक क्या करेगा? वो कार्बन के साथ, ये देखो जो बीच में आ रहा है ना आपको, जो सर्कल जहाँ पे काट रहा है, ठीक है, वो जो है वो शेयरिंग करें। अब देखो यहाँ पे 2 हैं तो एकल बंध बनेगा, यहाँ पे 2 तो एकल, 2/2। जितने भी है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो। जितने भी आपको ये सर्कल जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं उसके बीच में जितने भी क्रॉस के साइन है ना, उनको किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो, 2 से भाग कर दो। अगर 2 है तो 2/2 यानी कि एकल बंध बनेगा। अगर 4 है तो 4/2 यानी कि दोहरा बंध बनेगा। और अगर 3 है तो 6 है तो 6/2 इस 3, तो तिहरा बंध जो है वो बनता है। ठीक है, 3 ही तरह के बनते हैं बेटा, तीनों मैंने आपको बता दिए, एकल, दोहरा और तिहरा। ठीक है, उसके बाद में ये था आपका मीथेन का अणु, और ये पेपर के लिए ना इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ओके, चलो मूव करते हैं अब इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन चतुर्संयोजी क्यों है? तो मैंने आपको बताया 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 आबंध बना सकता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? चतुर्संयोजी कहते हैं। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। इसी कारण कार्बन को चतुर्थ संयोजी जो है वो कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, और बाहर वाले में कितने हैं? 4। ठीक है, उसके बाद में कार्बन सहसंयोजिक यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। देखो कार्बन के पास 2 कंडीशंस होती हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके कार्बन के लिए स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना संभव नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर कार्बन के लिए स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना भी संभव नहीं है। अतः कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बनाकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, इसीलिए कार्बन जो है वो सहसंयोजी यौगिक जो है बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सहसंयोजी यौगिक जो है उनके 3 भौतिक गुण लिखने हैं। तो पहले ही उनकी भौतिक अवस्था है। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था तीनों में पाए जाते हैं। विद्युत चालकता जो होते हैं, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी साझेदारी हो रही है, कंप्लीटली
निकाल के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो हमारा ऋणायन बन रहा है, ना यहाँ पे धनायन बन रहा है, इसीलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद में है गलनांक और क्वथनांक। सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक है, अणुओं के बीच में जो मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है उसके कारण कम होता है, ठीक है। उसके बाद में कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि यह विद्युत चालन के लिए मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन जो है वो रखते ही नहीं है, होता ही नहीं, मुक्त होते ही नहीं है ना, साझेदारी होती है, मुक्त तो नहीं होते, ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना संरचना जो है वो हमने करनी है। जल का अणु है बच्चे H2O होता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो एक एक इनके साथ ये शेयर करेगी, ठीक है। एक X है क्रॉस वाला, ठीक है, और जो रेड वाला है वो किसका है आपके पास, लाल रंग वाला है ऑक्सीजन का, और क्रॉस वाला जो है आपको कट वाला जो दिख रहा है वो है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये आपने अपनी कॉपीज में बनानी है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का कितना होता है 2 और 4, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 और 6, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 4 इधर शेयर कर लिया, 4 इधर शेयर कर लिया। बेटा देखो 4 हैं, मैंने आपको बताया था जितने होंगे उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4/2 कितना होता है 2। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, आबंध कितने वाला बनेगा, दोहरा आबंध जो है वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन हमने अभी भी वर्कशीट के अंदर भी पढ़ा था, और ये रही मीथेन की बिंदु संरचना, तो आप यहाँ से इसको देख लें। तो मीथेन की यहाँ से कर लें बेटा। उसके बाद में है हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की, नेक्स्ट है हाइड्रोजन। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद में लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।